ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड अष्टपंचाशः सर्गः। वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट फटकार कर घर लौटने की आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख शाप प्रदान करना और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ततस्त्रिशङ्कुर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितं ऋषिपुत्रो सतं रामो राजानामिदं ब्रवीतो प्रात्याख्यातोऽसि दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरे मुपेयिवान्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इक्ष्वाकूणाम ही सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः और नाचाति क्रमतुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः। आशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवान् ऋषिः और तम वयम वै समाहर्तुं क्रतुं शक्ताः कथञ्चन। और बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वापुरं पुनः याजने भगवान् शक्तस्त्रैलोकस्यापि पार्थवः। अभिमानं कथं कर्तुं तस्य साक्ष्यामहे वयं तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपरयाकुलाक्षरम्। सा राजा पुनरेवैतानिदं वचनं ब्रवीत प्रात्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रस्तथैव हि। अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्ति योऽस्तु तपोधनः ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितम्। सेपुः परमसंक्रुद्धाश्चाण्डालत्वं गमिष्यामि सेपुः परमसंक्रुद्धाश्चाण्डालत्वं गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुः स्वमाश्रमम्। अथ रात्र्यां व्यतीतायां राजा चाण्डालतां गतः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषो ध्वस्तमूर्धजः। चित्यमाल्याङ्गरागश्च आयसाभरणो भवत तं दृष्ट्वा मन्त्रिणा सर्वे त्यज्य चाण्डालरूपिणम्। अपाद्रवन् सहिता रामो पौरायेस्यानुगामिनः एको हि राजा काकुस्थ्य जगामो परमात्मवानो। दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनं विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं। चाण्डालरूपिणं रामः मुनिः कारुण्यमागतः कारुण्यात् सा महातेजा वाक्यं परमधार्मिकः। इदं जगाद भद्रम ते राजानं घोरदर्शनं किमागमन कार्यं ते राजपुत्रो महाबलः। अयोध्याधिपते वीरो शापाच्चाण्डालितां गतः अथ तद्वाक्यमार्कण्ड्य राजा चण्डालितां गतः। अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् अप्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रस्तथैव च। अनवाप्यैव तं कामं मया प्राप्तो विपर्यया सा शरीरो दिवं यायामिति वै सौम्य दर्शन। सा शरीरो दिवं यायामिति मे सौम्य दर्शन। मया चेष्टं क्रतुशतं तच्च नावाप्यते फलम् अनृतं नोक्तपूर्वं मे नाचावक्ष्ये कदाचन। कृच्छ्रेष्वापि गतः सौम्या छत्रधर्मेण ते सपे यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं प्रजाधर्मेण पालिताः। गुरुवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहर्तुमिच्छतः।
परीतो समनागच्छन्ति गुरुवो मुनिपुंगव देवमेव दैवमेव परम मन्ये पौरुषम तु निरर्थकम् देवैनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमागति तस्य ते परमार्थस्य अप्रासादामभिकाङ्क्षतः कर्तुमर्हसि भद्रं ते देवोपहत कर्मणः नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्या शरणमास्ति मे दैवं पुरुषकारेण निवर्तायितुमर्हसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 58वां सर्ग। वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट फटकार कर घर लौटने की आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख शाप प्रदान करना और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जनकपुरी में भगवान श्री राम को महर्षि विश्वामित्र का प्रसंग बताते हुए सतानंद जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे राम, हे रघुनंदन, जब राजा त्रिशंकु वशिष्ठ जी के द्वारा भगा दिया गया, उनके द्वारा ऐसा करने से मना किया गया कि तुम सदेह स्वर्गलोक को नहीं जा सकते हो, तब वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र वह 100 पुत्रों के पास गया। पुत्रों ने भी उसे वैसे का वैसा वापस लौटने के लिए कह दिया। मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो गए। उनसे इस प्रकार बोले, हे दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना किया और समझा दिया, तब तुमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया। समस्त इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित केवल परम वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता है, फिर हम उनके पुत्र होकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने असंभव बताया है, उसको उनका पुत्र होते हुए भी हम लोग कैसे संभव कर सकते हैं। हे नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को वापस लौट जाओ। हे पृथ्वीनाथ, हे महाराज त्रिशंकु, भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं। हम लोग उनके द्वारा त्याज्य यज्ञ को संपूर्ण कराकर उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। गुरु पुत्रों का वह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, हे तपोधनों, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे धिक्कार दिया है। आप गुरु पुत्रगण भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं किसी दूसरे गुरु की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी के पुत्रों ने अत्यंत कुपित होकर त्रिशंकु को शाप दे दिया। अरे तू जा, चांडाल हो जा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में अपने कर्म में पुनः लग गए। इसके बाद रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल रूप धारण कर लिए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले रंग के हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चित्ता सी राख लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। भगवान श्री राम से सतानंद जी कहते हैं, हे प्रभु राम, अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए हुए थे उन्हें छोड़कर उनके साथ पास से भाग गए। हे काकुस्थ कुलनंदन भगवान श्री राम, वे धीर स्वभाव नरेश त्रिशंकु दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। हे श्री राम, विश्वामित्र ने जब उनको देखा कि राजा का जीवन निष्फल हो गया है, उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा जागृत हुई और करुणा से उनका हृदय भर गया।
वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, हे महाबली राजकुमार त्रिशंकु, तुम्हारा भला हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आगमन हुआ है? हे वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम साप से चांडाल भाव को प्राप्त हो गए हो। विश्वामित्र जी की बात को सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझ लेने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार निवेदन किया, हे महर्षि, मुझे गुरु और गुरुपत्रों ने नकार दिया है। मैं जिस मनोअभीष्ट वस्तु को प्राप्त करना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत मैं अनर्थ का भागी हो गया हूँ। हे सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर के साथ मैं स्वर्ग को प्राप्त हूँ, परंतु मेरी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी है। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं, किंतु उनका भी इस संबंध में मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। हे सौम्य, हे ऋषिवर, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी ना तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और ना ही मैं कभी भविष्य में मिथ्या भाषण करूँगा। हे ऋषि, मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का विधि अनुसार अनुष्ठान किया है, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की है और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को सदा ही संतुष्ट रखने का मैंने प्रयास किया है। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। हे मुनिप्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट ना हो सके, यह देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक ही जान पड़ता है। दैव सब पर आक्रमण करता है, दैव ही सबकी परम गति है। हे मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर दुखी होकर आपकी कृपा पाना चाहता हूँ। हे दैव ने मेरे जो पुरुषार्थ को दबा दिया है उसका दमन किया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा करके मेरे पुरुषार्थ को जागृत कर मुझे अभीष्ट फल प्रदान करने में मेरा सहयोग करेंगे। हे ऋषि, अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई भी मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को बदल सकने में समर्थ हैं। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 58 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 58वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।